है, उधार मिला है, लोन पे आया है, ज्ञान तो हमारा सगा है ना। दो ज्ञानी पता नहीं किनकर को घे बना रहा है, पता नहीं किस संबंध में घे के संबंध में सोचता रहता है, ये घे कैसा है, फिर उसमें उठाधरी करता है। नहीं, ज्ञान को सहज बना दो। ज्ञान सहज बनवाए, विषय बनाओ मत, विषय बनता चला जाए। ज्ञान का विषय बनाओ मत। ज्ञेय के अभिमुख होना यही तो बहिर्मुखता है। ज्ञेय के अभिमुख होना पर पदार्थ, ज्ञेय बनाओ नहीं, ज्ञेय बनता जाए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं, वह एक ज्ञान ऐसा कैसे हो गया जो ज्ञेयों को जान नहीं रहा है, ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, चल रहा है सहज ज्ञेय। इसको बोलते हैं सहज ज्ञान। मैं कुछ नहीं जानना, मुझे जानने का परिणाम ही नहीं। मैं तो मात्र ज्ञानानंद सहजानंद स्वभाव, ज्ञान स्वामी नहीं, ज्ञानानंदी। ज्ञान में नहीं होना। मेरा स्वभाव ज्ञान नहीं है, आनंद स्वभाव है। ज्ञान का आनंद, ज्ञान तो हमें बहुत बार हुआ, लेकिन ज्ञान में आनंद नहीं है। ज्ञान तो है, बहुत ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन ज्ञानानंदी नहीं था। ज्ञानानंदी नहीं था। विषय तो ज्ञानी भी स्वीकार करता है, लेकिन वो विषयानंदी नहीं होता। दोनों को लगाना। पंचेंद्रिय के विषय तो ज्ञानी भी स्वीकार करता है, आंख बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, रचना को अलग नहीं करता, सब कुछ करता है। विषय को ग्रहण करता है, लेकिन विषयानंदी नहीं होता। रौद्र ध्यान नहीं बनने पाता। विषय तो है, बस विषय को नहीं करना। जम कुणदिशम में दिट्टी तम सब्बम निर्जर निमित्तम धम्मम भोग निमित्तम। नहीं, जम जो भी सम्यक दृष्टि भोगता है, सब निर्जरा के कारण बनते हैं। जम के जैसा भी करता है, उपभोग निंदे ही दब्बाण मचेद नान मिदिनानम तम कुणदिशम में दिट्टी तम शब्बर निर्जर निमित्तम। गजब की बात। कुंद कुंद भगवान बहुत साहसी है, बहुत खेलते हैं। मैं तो समझता हूं कि चाणक्य से भी ज्यादा गए भी देते हैं। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को ऐसे उल्टे सीधे स्थानों पर ले जाते, किसी किनारे चलाते चलाते उस शिष्य को धक्का दे देते। चाणक्य को कई बार धक्का दे दिया, चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया, यूं वो गिरा धड़ाम से। गुरुजी आप मेरे दुश्मन हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त ने कई बार चाणक्य को छोड़ा, बोले गुरु नहीं होता तो दुश्मन है। बातें करते जा रहे थे, यूं शायद बातें करते जा रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, और एक धक्का दे दिया। वो गिरा नीचे धड़ाम से, नदी में, तालाब में। बोले मैं ये देख रहा था तू सावधान है कि नहीं, कहीं गुरु के भरोसे तो नहीं चल रहा है। तुझे ये निश्चिंत है, यहां काहे का डर है, गुरु है यहां तो, और कोई है ही नहीं। गजब की शिक्षा दी। क्या चाणक्य बोलते हैं, बोले यहां गुरु है, यहां काहे का डर है। तू ना आगे देख रहा है, ना पीछे देख रहा है, ना ऊंचे नीचे देख रहा है, क्योंकि गुरु साथ है। ये मूर्खता की निशानी है, ये बालक की निशानी है, जो मां को पाकर के निडर हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं है कि एक संकट ऐसा भी आ सकता है कि मां भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो भी असुरक्षित है। बालक क्या कर सोचता है, अब मुझे डर नहीं है, मां है।
अब उसकी ये कल्पना ही नहीं कि ऐसा भी एक भय है जो मां के काबू में नहीं आएगा। तू गुरु के भरोसे चल रहा है। बोल तेरा मन क्या था? बोले मैं तो निश्चिंत है, यहाँ कोई है ही नहीं, गुरु चल रहा है साथ में और सब मेरे संबंध में गुरु सोचेंगे, गुरु विचार करेंगे। बस यही सोच तुझे राजा नहीं बनने देगा, यही सोच तुम्हें भारत सम्राट नहीं बनने देगा, यही सोच इस देश को डुबा देगा। मैं ये तुझे बताना चाहता हूं कि गुरु का भी विश्वास मत करना, स्वयं सावधान रहना, कभी गुरु भी धक्का दे सकते हैं। तुम कितने संभले हुए हो, तुम अपने आप में कितनी बुद्धि पकड़े हुए कितना है। मुझे यही दृष्टि कुंद स्वामी में देखा। कुंद स्वामी धक्का दे दिया, गिर जा, पंचेंद्रियों के विषयों में चला जा। अरे गुरुदेव, आप तो मुझे सोचता था कि मेरे पंचेंद्रियों के विषय नहीं छूट रहे हैं, आप छुड़ा दोगे। तुमने कह दी उपभोग मंदी यही है। मैंने सोचा था तुम तो ध्यान कराओगे, बहुत सिद्धालय का ध्यान कराओगे सिद्ध। तुमने तो कह दिया तुझे जो चिंता करना हो कर, जो चिंतन करना हो कर। कितनी बड़ी रिक्स है। उन्होंने कहा यही तो तुझे देखना चाहता हूं, तू ध्यान करने जा रहा है या उनमें रम रहा है। ऐसे मत समझना, बड़े आदमी जब कुछ कहे तो समझ लेना बहुत कठिन परीक्षा है। जमकिंच विचिंतन तो यूं कह दिया उन्होंने। ये मत समझना कि हमें बहुत बड़ी छूट दे दी। उनके शब्द समझना, तुम्हें चिंतन करने को कहा है, रमने को नहीं कहा। चिंतन तो। और उधर कुंद स्वामी तो और गजब के कर दिए, उन्होंने धक्का ही दे दिया सीधा, पंचेंद्रियों के विषय भोग। अब तो और धक्के दे दिया सीधा। तो उन्होंने कहा पंचेंद्रियों को क्या भोग मत, उसमें आनंद नहीं लेना। विषय बुरा नहीं है, विषयानंद बुरा है। और विषय को जब तू ग्रहण करेगा तो बिना आनंद के ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए तू बता, पंचेंद्रियों के विषय तूने ग्रहण किए थे या ग्रहण करने में आए थे? बड़ी मार्मिक बात है मानव। बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास इतना काम हो कि वो स्वयं नहीं कर पावे। और गरीब आदमी कौन है? जिसके पास काम ही नहीं है, जिसके पास काम ही नहीं। बड़ा आदमी कौन? जिसके पास इतना काम है कि वो स्वयं नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो क्या करता है? इतना काम कि स्वयं नहीं कर पा रहा, दूसरों को नौकर लगाता है। ये बड़े आदमी की पहचान है ना। अब अपन धार्मिक दृष्टि से बड़ा आदमी कौन? सबसे अमीर आदमी कौन? कौन है सम्राट आत्मा का? कौन है सम्राट आत्म वैभव का? जिसके पास इतना वैभव है, इतना कार्य है कि वो स्वयं अपने आप को छोटा मान रहा है, एक पूर्ण कोटि वर्ष मिलने पर भी। जैसे बड़ा आदमी पूरी जिंदगी भर बोले भाई अब तो आप तृप्त हो गए पूरा, अभी कहां मरते समय भी प्रोजेक्ट बना के जाता है। छूट दे दी। उनके शब्द समझना, तुम्हें चिंतन करने को कहा है, रमने को नहीं कहा। जब किंच भी चिंतन तो। और उधर कुंद स्वामी तो और गजब के कर दिए, उन्होंने धक्का ही दे दिया सीधा, पंचेंद्रियों के विषय भोग। अब तो और धक्का ही दे दिया सीधा। तो उन्होंने कहा पंचेंद्रियों को क्या भोग मत,
उसमें आनंद नहीं लेना। विषय बुरा नहीं है, विषयानंद बुरा है। और विषय को जब तू ग्रहण करेगा तो बिना आनंद के ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए तू बता, पंच इंद्रियों के विषय तूने ग्रहण किए थे या ग्रहण करने में आए थे? देखने के लिए आंख खोली थी या आंख खुली थी सो देखने में आ गया? सहज आंख। अपन लोग आंख खोलते हैं किसके लिए? देखने के लिए। और फिर बुरा होता है, नहीं नहीं बंद करो, नहीं देखना। यह आंख के साथ बलात्कार, हठ योग, हटी आंख। हमने आंख खोली क्यों? सब लोग बोले। आंख बंद करने के बाद आंख खोलने का भाव क्यों आया? हमारे अंदर इच्छा क्या है? मैं कुछ देखो, इच्छा हो गई। पहला अपराध तो ये हो गया कि आंख तुमने खोली क्यों? तुम्हें कुछ अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे अंधकार बाहर व्यक्ति कब निकलता है? जब उसके कमरे में अंधेरा होता है, उसके पास दीपक नहीं होता है, तो वो सड़क के दीपक पे आकर के अपना काम चलाता है। तुम्हें आंख खोलने का कैसे समय मिला, कैसे टाइम मिला? आंख खोली क्यों? अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा है। अब बोलो, आंख खोली, एक तो हमारे अंदर की नीयत पता चल गई।